जय श्री राम, हर हर महादेव सभी सनातनियों को। क्या चाल है मित्रों, सब कुशल मंगल। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कल आया था सुबह एक बार वीडियो और वो वीडियो जो है हट गई अपने आप, आधे में ही कट गई। 1 मिनट से बना होगा, उसके बाद इसे कट गई। तो कई दिनों से, पिछले 10 तारीख से, ये 10 तारीख से सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा और सब लोगों के बीच में आऊँगा। तो 10 तारीख का वीडियो बनाने का मतलब ये था, जो हमारा ये करवा चौथ त्यौहार गुजरा है उसके उपलक्ष्य में। तो करवा चौथ त्यौहार उसका ना हम लोग, तो उसमें जो हमारे उत्तराखंड के खासकर जो भी है उत्तराखंड पूरा, चाहे वो तराई भाबर हो चाहे वो पहाड़ हो, तो सब लोगों का कहना ये था, कि मतलब कि यार करवा चौथ जो है ना यार, ये हमारे वहाँ का त्यौहार नहीं है। तो हमारे उत्तराखंडी जो है ज़बरदस्ती मना देते हैं इसको, ये हमारे वहाँ का नहीं है। तो हमारे वहाँ का नहीं है तो त्योहारी तो मना रहे भैया, त्योहारी तो है, अच्छा ही तो है, सबसे बेस्ट है वो ना। वहाँ भी चंद्रदेव की पूजा हो रही है, माँ की भगवानों की पूजा हो रही है, माँ की माताओं की पूजा हो रही है। उसमें गलत क्या है? ये तो सबसे और भी कठोर व्रत है। अगर कोई इसको शुरू किया है, ठीक है, नहीं मनाते थे, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, तो 10-15 साल पहले नहीं था, लेकिन जब आप मना रहे हैं तो इसको गलत क्या है? अच्छी बात है, सब लोगों को समर्थन करना चाहिए जो भी मना रहे हैं। हम पूरे अखंड भारतवर्ष की बात करते हैं। अगर हम किसी के त्योहारों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कल को हम छठ पूजा भी मनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दशहरा भी मनाएंगे, कल को मनाते ही हैं लोग, आजकल बैठा रहे हैं मूर्तियाँ, तो अच्छी बात है। और ये जगह जगह पूजा पाठ तो कर रहे हैं। नहीं जी, हम तो नहीं मनाएंगे। तो तुम्हारे तो कितने ऐसे त्यौहार हैं जो तुम ज़बरदस्ती मना रहे हो, उसमें कितने खान पान ऐसे हमने ज़बरदस्ती मिक्स कर दिए शादी ब्याह में। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें, जो खासकर हिंदू है ना, जो लंपट वीडियो बनाते रहते हैं, जो लोग ना मजाक उड़ाते हैं अपने त्योहारों का, खुद ही मजाक उड़ाते हैं। होली आ गई, ये खुद ही मजाक उड़ा देंगे। कोई नाले में मिल रहा है, कोई इधर मिल रहा है, कोई उधर मिल रहा है, तो इनको इसलिए दर्द हो जाता है, ठीक। और अभी त्यौहार में देखा हमने, कई लोग वीडियो बना रहे थे ऊपर में, मियाँ बीवी सब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लोग, मियाँ बीवी दोनों झगड़ नहीं रहे, मतलब दिखा रहे लोग कि देखो हम तो ये कर रहे हैं, साल भर झगड़ते हैं, एक दिन मनाते हैं। ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग अपने हिंदुओं का। मजाक उड़ाने के लिए दुनिया में तुम्हारे पास लोग कम है क्या? सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां तुम्हारा हिंदुओं का मजाक उड़ाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब तुम्हारे हिंदुओं का मजाक उड़ाए। किसी और त्यौहार का मजाक उड़ाए थोड़ा सा, कोई उड़ाता है? कोई नहीं उड़ाता है। हम लोग खुद ही मजाक उड़ाते हैं। अब दिवाली आ गई है, हम खुद ही मजाक उड़ाएंगे, पटाखों को लेकर के या किसी और चीज़ों को लेकर के खुद ही हम मजाक उड़ाएंगे। कैसे बेशर्म लोग हैं। नमस्कार भाई पान सिंह, जय श्री राम। तो हम लोग इतने बेशर्म लोग हैं और हम लोग उनको देखते भी हैं, हंस भी रहे हैं, उनके उसमें कमेंट भी कर रहे हैं। अगर मनाना नहीं है तो मत मनाओ, और मना रहे हो तो अच्छी बात है, ढंग से मनाओ, जैसे होता है उस तरीके से मनाओ, ताकि लोगों को सीखें, ताकि लोगों को समझ में आए ना। तो लोगों को समझ में तो आता है नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब चीज़ की दिक्कतबाजी हो रही है कि नहीं? तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, चाहे कहीं से भी करो, ठीक। वो चाहे कमेंट के जरिए करो या कोई अगर पर्सनली मिल रहा है तो उसके ज़रिए करो। तो ऐसे लोगों को समझाओ कि भैया ये जो नाटक नौटंकी है फालतू की, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं अपने उसका, सनातन धर्म का, हिंदुओं के त्योहारों का। होली में मजाक उड़ा दिए, अभी करवा चौथ में मजाक उड़ा दिए, अब दिवाली में मजाक उड़ाने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें गलत है, क्यों नहीं होना चाहिए? हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं यार। जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे क्या है? वो हमारे तो है आर्यावर्त, होने को तो पूरा भारत है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु यही है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
तब तो उत्तर प्रदेश में थे हम भी। यही पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरा केंद्र बिंदु जो है जम्बू द्वीप का, आर्यव्रत का जो है, ये उत्तर प्रदेश है। बाकी होने को तो पूरा हो गया। तो हम लोग खुद ही मजाक उड़ाते हैं अपने धर्मों। तो ऐसे लोगों को जो है जहाँ भी मिले सनातन विरोधी, ऐसे लोगों को गरियाओ पहले। जो हम लोग भी हंस के ठहाके लगा के आ जाते हैं उनके फोटो। कई लोग हैं कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जो लोग, वो लोग भी मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐसे बेशर्मों को, नालायकों को जहाँ मिले इनकी कुटाई बहुत ज़रूरी है हर प्लेटफॉर्म पे। कुटाई का मतलब ये नहीं है कि हाथापाई कर दो, जहाँ मिले इनका विरोध होना चाहिए। अगर आपके पास, सबके पास आज के दौर में एंड्रॉयड फ़ोन है कि खाना पीना सोना जागना, ये तो दुनिया सब कर रही है। आज जितने प्राणी हैं सब कर रहे हैं जीवन में, नहीं? तो और लोगों की कमी होगी क्या? बाकी पार्टी की कमी होगी सब चिढ़ाने के लिए। अभी दिवाली के लिए देखो, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में पटाखे छोड़ने के लिए दिल्ली की सरकार भी कूदी पड़ी है। वो तो अच्छा हो कंजड़ीवाल नहीं है वहाँ भी, बीजेपी वालों की सरकार है। कम से कम हिंदुओं के पक्ष में वो खुद लड़े हैं कि भैया जो भी है कम से कम अनुमति तो दो, चाहे ग्रीन पटाखे ही चलाएं। बाकी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें चल रही थी अभी तक, ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन कुछ नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो रहा है उसमें कुछ नहीं हुआ। वो रशिया यूक्रेन का हो रहा है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया का हो रहा है उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये दिवाली की फुलझड़ियाँ चल जाती हैं, इनका सब बर्बाद हो जाती है, इनकी सांसें बंद हो जाती हैं। ऐसे लोगों की सांसें हमेशा बंद होनी चाहिए। होली के कलर से जो है दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को, खांसी और ये सब हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है। और वो बसंत पंचमी को पतंग उड़ाते हैं, उससे जो है पक्षियाँ लोबान हो जाते हैं, फंस जाते हैं इसमें। तो इन दोगलों को बाकी चीज़ों में नहीं दिखता है, इसलिए जूते खाते हैं लोग। खाए तो नहीं, जूता नहीं मारा, ये भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन मारना चाहिए। तो बाकी कुछ करो या ना करो भैया, इतना देखो कोई तुम्हारे भगवानों का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक हो रहा है, जिनको तुम पूजते हो, जिनके लिए जीने मरने की कसमें खाते हो, उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कम से कम लिख दो सब। नहीं लिख सकते तो जो बेचारा बोल रहा है उसको सपोर्ट कर दो उसके आगे। बाकी तुम किसी पार्टी को समर्थन करो, किसी को वोट दो, वो तुम्हारा अपना अधिकार है, वो तुम्हारी अपनी बौद्धिक क्षमता है। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, किसके बारे में तुम क्या सोचते हो, किसको अपना नेता मानते हो, किसको नहीं मानते हो, तुम अपने बारे में सोचो। खासकर यहाँ तो ध्यान रखो, कोई भी दोगला आगे वीडियो बना के आगे चले जा रहा है। छत मगे साले वहाँ वीडियो बनाया और कुछ भी बोल बाल के चले गए। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी त्यौहार मनाओ, बढ़िया से मनाओ, जैसा होता है वैसे मनाओ। मैं तो कहता हूँ कि सार्वजनिक मनाओ, सब लोग 40-50 लोग इकट्ठा होके करवा चौथ जैसा व्रत एक स्टेडियम में पूरा चले जाए, वहाँ 100-200 लोग, ताकि दुनिया को मैसेज मिले, देखो ऐसा भी त्यौहार होता है। रक्षाबंधन, ऐसा भी रक्षाबंधन होता है, ये भी त्यौहार होते हैं। खाली हलाल करना ही त्यौहार नहीं होता है। लेकिन हम दुर्भाग्य है इस देश का, से हमारे हिंदू लोग जो है अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। पता नहीं कितने तो हल्द्वानी के यूट्यूबर है, 1-2-4 लोग अल्मोड़ा बागेश्वर के भी हैं जो मेरी नज़रों में आए, जो मैंने देखे बकवास करने के लिए यहाँ। तो ऐसे लोगों को गरियाओ खुले आओ, जो मर्जी वो गाली दो, सब चलता है यहाँ। होना चाहिए, सबको अभिव्यक्ति की आ जाती है। जो देश को गाली दे सकते हैं, धर्म को गाली दे सकते हैं, जो भगवान राम की फ़ोटो जला सकते हैं, तो गाली देने में सबको आ जाती है। कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ रहा है। चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो है आजकल कांग्रेसी मित्र लोग जो हैं बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा लोग आगे तालिबान वाले यहाँ कि भाई उनको क्यों बुला दिया यहाँ ये तो उसके खिलाफ थे। अरे भैया ऐसा है, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। अब इनको कितनी बार समझाएं। आप ये वो कांग्रेसी प्रवक्ता लोग कल क्या क्या पता नहीं वो वीडियो डालते, देखो पहले ट्रम्प चाचा, ट्रम्प पापा बोले, अब ट्रम्प पापा खिलाफ हो गए। अब पहले तालिबान को गाली दे रहे थे, अब जो है तालिबान के साथ हो गए।
अरे भैया जो देश के साथ है, हम तो आपको कितनी बार बोल चुके, तो देश के साथ है। ट्रम्प चाचा ठीक है, वो तब हिंदुओं की बात करता था, भारत की बात करता था। अब उस बेचारे को दर्द हुआ, उसके F-16 जो है खड़े खड़े उड़ा दिया वहाँ नूर खान एयरबेस में भारत ने। उसका परमाणु बम फुस कर दिया एकदम, खत्म है। उसके बाद कुछ नहीं है। अब कुछ होगा भी बाहर का खोगा, उसमें से भी अंदर से फलूदा ही निकलेगा, बाकी कुछ नहीं है उसमें, पूरा फुस हो गया एकदम। उसको दर्द होना ही था, वो बेचारा खिलाफ हो गया। भैया हमारे देश के अगर खिलाफ हो गया तो हम भी उसके खिलाफ हैं, ठीक। अब तालिबान देखो, तालिबान वाला यहाँ आया, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मची है सब जगह। उसने हमारे भरोसे जो है और भी पाकिस्तानी को ठोक दिया, वहाँ बूम कर दिया। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई, सीधा सा फॉर्मूला है। और कौन सा उसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया अभी तक? नहीं किया है। कल रशिया ने किया है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मान्यता दे नहीं रखी है उसको। और यहाँ आके हल्ला कर रहे जी, वहाँ आगरा भी चले गया, वहाँ वो सहारनपुर भी चले गया, दारुल उलूम देवबंद में। भैया ऐसा है, तुम जाके पाकिस्तान में लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, सियालकोट ऐसे घूम के आ जाओगे क्या? आ जाओगे ऐसे घूम के? नहीं आता है। बिना सरकार की अनुमति के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो यहाँ आया है, उसका फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारी सरकार को सब पता है उसको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता है। ये तो पॉलिटिक्स है। तालिबान क्यों माना हम उसको? अफगानियों के साथ तो चलो हमारे पुराने संबंध है, हमारी सरकार शुरू से लेके जो उनका सपोर्ट कर रही है। वहाँ पार्लियामेंट भी बनाया, वहाँ पता नहीं कितने हॉस्पिटल खोले, कितनी सड़कें बनाई, और भी क्या 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 किया है अफगान के साथ में। उसके जो क्रिकेटर हैं वो सब दिल्ली में आकर उनको एक पूरा स्टेडियम ही दे रखा है, देहरादून में दे रखा है। उनकी टीमें यही सीख रही है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उनका प्रॉपर सपोर्ट हो रहा है। कोरोना में चाहे वैक्सीन हो, अभी चाहे भूकंप आया, उसमें खाना पीना दाना पानी जो भी हो, ठीक। तो ये तो राजनीति अब है क्या इसमें? जो हमारे देश के फायदे में होगा हम उसके साथ में खड़े। सीधा सा एग्जाम्पल है, ओवैसी को हम सब लोग कितना नफरत करते हैं, हैदराबाद का ओवैसी को कितना नफरत करते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने उसको बाहर भेजा तो हम सब लोग उसका समर्थन में थे कि भैया भारत की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, हमारे सपोर्ट में, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो हम उसके सपोर्ट में थे। अभी तालिबान के भी सपोर्ट में है, अमेरिका के खिलाफ है। जो देश के साथ है उसके साथ हम हैं। सीधा सा फंडा है यार। कल मोदी जी भी कोई ऐसी बात करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं या हिंदुओं के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं, हम मोदी जी को भी उतारने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, योगी जी को भी उतारने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। अगर कोई भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला, किसी ने सनातन के खिलाफ एक भी शब्द बोला, तो उसको गरियाएंगे फिर, जैसे सबको गरिया रहे हैं। तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। सब पप्पू गांडी थोड़ी क्या है तो कुछ भी बोल देंगे, वो उनका साथ नहीं हो सकता ऐसा। तो ये है, अब इसीलिए उनका समर्थन हो रहा है यार। तो तुम लोग भी समर्थन करो, अपने कान दिमाग सब खुले रखो, कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे खिलाफ है नहीं है, समझो थोड़ा सा। खाली फेसबुक में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग आ रहे हैं, भेज दिए, किसी ने कुछ कटी छटी वीडियो भेज दी, किसी ने कुछ फ़ोटो भेज दिया, वो सब शेयर करने में लगे पड़े हो यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? रियल फैक्ट पर बात करो लोगों के साथ में। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी चल रहा है, खाली अपना डाटा वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा कॉमेडी शो ही देखो पप्पू का वहाँ फर्स्ट क्लास, उसमें टाइम पास होगा। अरे राष्ट्रवादी बनना है तो भैया फिर जैनुअन लोगों को सुनो जो केवल राष्ट्र की बात करते हैं। कई है तुम्हारे यूट्यूब में है, कर टीवी चैनलों पर तो मीडिया में तो सब एकदम टाइम फिश वाला हिसाब किताब है। वहाँ तो कोई भी नहीं है जो तुम्हें हकीकत दिखाए, कोई भी नहीं है। तो ऐसे दिखाओ। अब मैंने बोला ना कितनी बार में, तुम्हारे मीडिया वाले ऐसे हैं जिन्हें वामपंथी लुटियन दलालों को पसंद करते हो ना। तो चेन्नई में 40-50 आदमी मरा है, उन्होंने दिखाया कहीं नहीं दिखाया। लेटेस्ट बता रहा हूँ, कल जो है महाराष्ट्र में राज ठाकरे की जो पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी ऑफिस में उन्होंने उत्तर भारतीय लेडीज़ को थप्पड़ चढ़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको मराठी नहीं आता।
या अमेरिका से जो वापस आए उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मोदी को गाली देना है। लेकिन यहाँ से भगाए जा रहे हैं, बेंगलोर से भगाए जा रहे हैं, कर्नाटक से हमारे हिंदी भाई बहन लोग उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये ऐसी राजनीति करते हैं। वेस्ट बंगाल में परसों के दिन में एक लड़की का रेप कर दिया 4 कठमुल्लू ने। ठीक, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बोलती है कि भैया लड़कियों को तो बाहर ही निकलना चाहिए रात को, कोई जरूरी थोड़ी है घर से बाहर निकलना। क्यों? क्योंकि कठमुल्ले जो है रेपिस्ट हैं, गुनहगार हैं। किसी को देखा तुमने आया पप्पू गंडे की कहीं भी, या उसकी कोई पार्टी के किसी ने बोला वहाँ, कोई गया पत्रकार वहाँ? कोई नहीं गया। तुम इतने नमक हराम हो भैया। इंसाफ तो सबके लिए बराबर होता है ना। क्या हिंदू उसमें, क्या मुसलमान जो गलत कर रहा है वो गलत है, वो भी XYZ, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सबके खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन नहीं, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसके लिए गाली सुनी, कोई पता नहीं चला अभी तक। एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बोल दिया कि भैया घर से मत निकलो बाहर, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। और वैसे भी जो है ना ये क्या बोलते हैं, कानून सुरक्षा और प्रशासन का नहीं होता है, ये तो उस इंस्टीट्यूशन का होता है जो जहाँ वो पढ़ रहे हैं। और पता नहीं कोई हॉस्टल में थी या नर्सिंग वर्सिंग ऐसा कुछ कर रही थी। तो ये हाल है। कहीं देखी तुमने न्यूज़? कहीं नहीं देखी होगी। और यही दोगले वो रायबरेली में कहीं एक वो किसी दलित हिंदू को मार दिया होगा, उसकी बीवी ने आके बोल दिया हमें योगी सरकार को भरोसा है। ये छाते फाड़ फाड़ के रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मारने बोलने वाला हिंदू हो गया होगा। तो इतने बड़े दोगले हैं लोग। मुझे तो समझ में नहीं आता है लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं, जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ, जो तुम्हारे देवताओं के खिलाफ, जिन देवताओं को तुम पूजते हो, तुम्हारे देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उनका समर्थन कर कैसे सकते हो यार? बाइकआउट होना चाहिए, जुतियाना चाहिए उसको। कोई चाहे अभिनेता हो, नेता हो, IAS हो, IPS हो, XYZ कोई भी हो, जो भारत के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ है, उसका बॉयकॉट होना ही चाहिए। हर प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। कोई भी XYZ कहीं भी मिले, बात सोशल मीडिया की नहीं है। उसके लिए जीना पड़ेगा ज़मीन पर, रियलिटी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर 4 बातें बोल दी और आगे से मैं कुछ नहीं। उसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जहाँ पर सवाल जवाब होगा वहाँ देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, किसी के भी क्षेत्र में हो, किसी के भी अंडर हो, उसको बोलना ही पड़ेगा सच सच और कहीं गलत का गलत। कि भैया तुम ऐसा कैसे बोल रहा है, तो कैसे उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा। कोई चक्कर ही नहीं बनता, उसके लिए कोई जगह नहीं है, इतनी छोटी सी भी नहीं है। जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ इतना से भी बोलेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। चलो यही है, फिर मिलते हैं। दीपावली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इतने पटाखे छोड़ो, सारे के सारे जितने भी कमाई है, खर्चा है खाने पीने में कम, पटाखे फोड़ने में ज़्यादा लगाओ। दबा के फोड़ो बड़े बड़े बम। मिठाई उठाई कोई बात नहीं, केले वेले सेब साब थोड़ा कम खा लेना, खिलौने थोड़ा कम कर लेना, लेकिन पटाखे छोड़ने में कोई कसर मत छोड़ना। पूरा धुआं होना चाहिए, अंधेरा हो जाए ऐसे चारों तरफ। दूसरे दिन सुबह को एक दूसरे को देख ना पाए। गाड़ियाँ भी सुबह सुबह जो है लाइट जला के चलनी चाहिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे दिवाली के दिन में।